एक तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ रही है, ऊपर से 2000 के नोट की गर्मी आ गई है। तो 2000 का नोट का कनेक्शन और मार्केट का रिएक्शन, बाजार गिरेगा या बढ़ेगा, अभी ये गर्भ में छिपी हुई बात है। मंडे से पता लगना शुरू होगा। तो आज चर्चा इसी पे होगी कि 2000 का नोट और शेयर मार्केट। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था फ्राइडे को, जब मैं 3 बजे टेलीग्राम पर मैसेज लिख रहा था कि बाजार एक नए चैप्टर की तैयारी कर रहा है, बाजार में आएगा भूचाल। तब तक कुछ नहीं पता था। शाम को मैं अपने सौदे नोट करना शुरू होता हूं, एक फोन आता है, सर वो 2000 का नोट बंद हो गया है। कोई कह रहा था बैन हो गया है, कोई कह रहा था अब चलेगा नहीं, लीगल टेंडर नहीं। फिर बाद में आया लीगल टेंडर है, 23 सितंबर तक चलेगा, बैंक में जमा कर सकते हो। हम भी एक 2000 रुपए का नोट शाम को लेकर निकले तो 3 दुकानदारों ने मना कर दिया, चौथे ने ले लिया था। कुछ सौदा वौदा खरीदा। ये देखने के लिए निकले थे कि 2000 के नोट का रिएक्शन क्या है बाजार में। अब 2000 के नोट के पीछे की कहानी, तो हमने भी बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े, चैनल देखे, सुने, तो बताया यह गया कि भाई 2000 का नोट जो प्रचलन में था, जो कुल पैसा, सारा पैसा जो प्रचलन में है, उसका 37% प्रचलन में था 31 मार्च 2018, और अब 10% रह गया, 10.5% रह गया है प्रचलन में। ये बात हो गई 31 मार्च 2023 की। देखो प्रचलन में कितना रह गया 2000 का नोट, किसके पास रखा है, क्यों सरकार ने ऐसा काम किया है, इसके तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ कहा जा रहा है कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का पैसा फांसने के लिए जो लोग दबा के रखे, बड़े बड़े नेताओं ने पैसा रखा, राजनीतिक पार्टियों ने, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं। लेकिन एक आम जनता से अगर पूछा जाए, मान लो मैं आम नागरिक हूं, तो मेरे पास भी 10-15 नोट निकल आए जब इधर उधर खगाले, और अभी शादी के लिफाफे अगर और देखेंगे तो 2-3 नोट और निकल आएंगे। तो अमूमन 10, 15, 20, 25 हजार, 40 हजार सभी के पास हैं। एकदम निचला तबका है उसके पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाएगा तो उसके पास भी कहो एक नोट निकल ही आए। लेकिन बात यहां 2, 4, 5, 10 नोटों के लिए नहीं हुई है, बल्कि एक लोग आज मिले थे हमसे, वो कह रहे थे कि यार बेटे की शादी के लिए पैसे निकलवाए थे और 4 लाख रुपए निकलवा के लाए थे कल ही बैंक से, और आज जा रहे हैं फिर उसको वापस करने, क्योंकि बड़े नोट निकलवाए थे कि शादी ब्याह का खर्चा है, तो घर में रहेंगे तो सहूलियत रहेगी। तो ये तो हो सकता है कि 2-4 लाख रुपए कोई शादी ब्याह के लिए निकलवा के लाया हो, रखे हो, इकट्ठा किए हो, या 2-3 लाख रुपए कोई हारी बीमारी, मान लो दिल्ली जाते हैं लोग, वेदांता जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो बड़े नोट इसलिए सहूलियत में रख के ले जाते हैं कि यार थोड़ी सी जगह में रख लेंगे, और मतलब अस्पताल का मामला है, दूर का मामला है, प्रदेश का, तो वहां पे उससे काम चल सकेगा, इसलिए होता है। लेकिन जो मोटा ये तीर चलाया गया है, ये इन सब के लिए 2-4 लाख वालों के लिए नहीं चलाया गया है। दिक्कत तो आएगी भाई, दिक्कत क्यों नहीं आएगी। अक्सर होता है कि यार 2-4-5 नोट रहते हैं तो पर्स थोड़ा सा हल्का रहता है, पड़े ही रहते हैं। अब देखो पर्स से याद आया तो एक नोट शायद पर्स में मेरा भी पड़ा है, निकाल के वो भी बैंक में जमा करा देंगे। तो अब 2000 के नोट से बीती बात हो जाएगी, लाल नोट खत्म हो जाएगा। लाल नोट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन शेयर मार्केट कितना लाल होगा ये नहीं पता है। 2016 में लिए चलता हूं थोड़ा सा। 2016 में नोटबंदी आई, बाजार गिर रहा था नवंबर दिसंबर में, और जनवरी 17 से एकदम तेजी हो गई थी, और मैं भी उस तेजी को भाप नहीं पाया था। मुझे भी लगा था यार काला धन, ब्लैक मनी सब ये हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई थी, जब आदमी का पैसा घर से निकल के बैंक में गया, तो उसने कहा या तो म्यूचुअल फंड में लगा दें, या एफडी करा दें, या शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड कर लें। मतलब ये तमाम तरीके थे। तो जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वाले, यूलिप वाले जो पैसे वहां गए, वो पैसे किसी ना किसी तरीके से शेयर मार्केट में आ गए, और शेयर मार्केट में तेजी आई। और कहना नहीं चाहूंगा, कुछ पैसे और भी आए होंगे शेयर मार्केट में किसी और रास्ते से, जब भाई नोटबंदी आई थी। तो इस बार उतना तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी अपने पैसे 10, 20, 50 हजार बैंक में जमा कराएगा, वो किसी ना किसी तरीके से म्यूचुअल फंड, एफडी या शेयर मार्केट में तो आएंगे। अब यार
पूरे हिंदुस्तान में ऐसे तो लोग होंगे ही ना, 10-50 हजार लोग जिनके पास 50,000 30,000 होंगे। कुछ 200-400-500 ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसे होंगे। उन्हीं के लिए ये कहानी हुई है पूरी कि भैया आगामी चुनाव हैं, अब आगे लगे हुए हैं और ये बढ़िया वार है कि बंद कर दिया गया। और बंद होना भी चाहिए था यार, क्योंकि 2016 में ये कह रहे थे कि यार जब ब्लैक मनी पे रोकथाम हो रही है तो यार 500,000 के नोट बंद कर रहे हो, 2,000 के कर रहे हो। लेकिन उस समय सरकार की मजबूरी थी। हमें आज भी याद है उतनी करेंसी 500 के नोट की छप नहीं पाई थी और 2,000 की इनके पास रेडी थी, तो 2,000 की करेंसी से कंपनसेट किया गया था। फिर धीरे धीरे मार्केट से पैसा ही गायब हो गया, 2,000 का नोट डंप होने लगा। और डंप होना अभी नहीं है, 2-3 साल से लग रहा था कि पैसा जो आता है मार्केट में वो दिखता नहीं है। 2,000 का नोट हमें तो कहीं नहीं दिखा, बाजार में 2,000 के नोट ही नहीं दिखते थे। इक्का दुक्का दिख जाते थे तो 2, 4, 15 हमारे पास भी दिख रहे थे, हो गए थे इन 4-5 सालों में। लेकिन वो गायब थे नोट सब। कोई तो डंप कर रहा होगा ना, बैंक के पास हो, आरबीआई के पास हो या फिर किसी और के पास हो जिसके लिए टारगेट हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि पेपर में आज हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि भाई बिना केवाईसी के भी आप 20,000 के नोट बदल सकते हैं बैंक में जाके, कोई भी बदल सकता है। उससे ज्यादा पैसा हो तो बैंक में जमा करा दो, अनलिमिटेड जमा करा दो, बशर्ते आपका आईटीआर मजबूत होना चाहिए और आपने आईटीआर में अपना कैश इन हैंड दिखाया हो, तब तो जमा करोगे। इसीलिए कभी बनाऊंगा एक वीडियो कि आईटीआर में कैश इन हैंड रखना जरूरी होता है। आईटीआर इसीलिए जमा किया जाता है। लोग कहते हैं ना इनकम टैक्स क्या करेंगे यार, 4-5 लाख रुपए कमाते हैं, क्या जरूरत है दिखाने की, 2-3 लाख कमाते हैं। इनकम टैक्स एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आपको ऐसे समय में बचाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। हम लोग की तो मजबूरी है, हम लोग तो शेयर मार्केट के हैं तो हम लोग को तो फाइल करना ही करना है। और हम लोग क्योंकि शेयर मार्केट के हैं इसलिए कोई पैसा रहता ही नहीं है, खाली जितना पैसा होता है वो सब शेयर मार्केट में चला जाता है। जैसे बाजार गिरता है शेयर मार्केट में डाल देते हैं पैसा, या बैंक में पड़ा होता है कि इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे इस समय इंतजार कर रहे हैं मार्केट गिरने का। अब कहो हमारी बात सही हो जाए 16,800 वाली, 16,400 वाली, 17,800 तो आएगा ही। लेकिन एक चीज और बता दें, थोड़ा सा हो सकता है टाइटन का शेयर चल जाए क्योंकि लोग कुछ सोना खरीदें अभी थोड़ा 1 क्वार्टर के लिए कि भाई अभी भड़बड़ मचे, कोई सोना खरीदेगा, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट गड़बड़ा गया है। जब रिसेशन 2008 में आया था तो मैं ये कहता था कि अगर इकोनॉमी नहीं गिरी थी तो उसका बहुत बड़ा कारण था कि अपने यहां एक ब्लैक मनी की इकोनॉमी पैरेलल चलती है, इसलिए कंजम्पशन नहीं घटा। 2016 के बाद सारे पैसे नंबर 1 हो गए, अधिकतर लोग के बैंक में हो गए। और अभी भी जो पैसा है ये बैंक में ही आ जाएगा। अपने हिंदुस्तान में कुछ पैसा ब्लैक चलता ही रहता है, छोटे काश्तकारों में, किसानों में, हर जगह चलता ही रहता है। ब्लैक और व्हाइट का मतलब क्या है? जो पैसा कैलकुलेशन में नहीं है, कैश में है, वो ब्लैक हो गया। जो पैसा कैलकुलेशन में है, जिसका हिसाब किताब है, जो बैंक में है, कहीं से थ्रू चेक है, वो व्हाइट हो गया। इतना ही तो अंतर होता है भाई। कई लोग क्या करते हैं, एक तो बड़ी मजबूरी है, रियल एस्टेट अभी भी खरीदने जाते हैं, 1 रुपए की चीज में 40 पैसे आपको ब्लैक देने होते हैं, 60 पैसे व्हाइट देने होते हैं। ये कोई कहता नहीं, लेकिन ये एक सिद्धांत ऐसा होता है। तो हमको याद है भी हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे तो कह रहा था कि भैया वो ब्लैक चाहिए होगा। हमने कहा हमारे पास तो सारा व्हाइट पैसा है यार। तो कह रहा था बैंक से निकालिए तो ब्लैक हो जाएगा। तो हुआ ना ब्लैक भाई, बैंक से निकाला और देना पड़े किसी को तो ब्लैक हो गया। अब वो कहीं किसी खाते में नहीं दिख रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ऐसे ही सारी चीजें हो रही थी और उस पर रोक लगाने के लिए किया गया, क्योंकि अभी बहुत सारे छापे वापे पड़ रहे थे तो उसमें बड़े पैसे पकड़े जा रहे थे। उसमें 2,000 की गड्डियां भी दिख रही थी, तो किसी ने तो रखी ही होंगी ना ये गड्डियां। बहरहाल ये तो एक बात हो गई, ये सारी चीजें। लेकिन मुद्दे की बात कि शेयर मार्केट से क्या कनेक्शन है, तो शेयर मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होना है। अब मेरा मन है कि इसी बहाने को लेके 2000 के नोट के बंद होने के बहाने को लेकर बाजार गिर पड़े और हम लोग के जो करेक्शन टारगेट है 16,800, 16,400 वो आ जाए। क्यों? वो बाजार के लिए हेल्दी है और हम लोग को भी मौका मिल जाए कुछ इन्वेस्टमेंट करने का नीचे के लेवल पे। ये बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें वो होता है ना कि कोड़ में खाद, सब अभी कुछ हो जाए सारा है। यूएस का भी इंटरेस्ट रेट, ये भी महंगाई, सारे बॉन्ड नॉन्ड सब अभी निपट जाए। इसके बाद एक स्वस्थ दौड़ हो, मार्केट हेल्दी हो जाए। ये मार्केट की हेल्थ के लिए करेक्शन भी अच्छा है, ये सारी चीजें भी हो जाए
और आम इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम जैसे इन्वेस्टर का फर्क पड़ना 20-30 हजार रुपए का, अगर 2000 का नोट है 40,000 का, मान लो 40,000 का निकला है, पूरे 20 नोट हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? जाके बैंक में जमा कर देंगे चुपचाप कि भैया लो, काम खत्म। ये जो भी फर्क पड़ेगा वो बड़े लोगों को पड़ेगा, और बड़े लोगों का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं। शेयर मार्केट में अब रिटेल पार्टिसिपेशन है, रणबाकुरों का पार्टिसिपेशन है, तो ये जर्क जो भी 10-15 दिन 20 दिन लगेगा, हमें तो लगता है 10-15-20 दिन भी नहीं लगेगा। अब 18,200 की निफ्टी थी, बंद हो गई धीरे से किसी तरीके से। उस दिन टेलीग्राम पे आप मेरी कमेंट्री पढ़िएगा, मजा आ गया, परमात्मा ने बड़ी कृपा की, जैसा बोला वैसा चला मार्केट। बहुत ही अच्छा लगता है कि कभी जैसा हम चाहें और मार्केट वैसा चल जाए। वैसे ये गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम चाल भांप लेते हैं शुरुआती दौर में कि शायद पब्लिक कुछ और सोच रही है और ऑपरेटर कुछ और करेगा, तो जो ऑपरेटर करेगा वो बात पकड़ में आ जाती है। तो मैं बोल देता हूँ टेलीग्राम पे, कुछ लोगों को बहुत कमेंट्री नहीं पसंद आती, दिन भर करता हूं मैं, मेरी रनिंग कमेंट्री रहती है। जैसे क्रिकेट में बिना चुप रहे वो बराबर बोलता ही रहता है, एक बॉल गई, ये छक्का हुआ, ये विकेट हुआ, ऑफ, और सारी चीजें। मतलब क्रिकेट का मुझे बहुत अंदाजा नहीं है यार, मैं क्रिकेट बचपन से एक ही चीज रहा, बैटिंग लेके भाग जाता था, फील्डिंग विल्डिंग नहीं करता था, तो क्रिकेट के बहुत सारे शब्दों का नहीं, लेकिन मतलब कमेंट्री होती रहती है। तो कमेंट्री मुझे भी शेयर मार्केट में करने में अच्छा लगता है, तो मैं कर देता हूँ कमेंट्री। और मन की बात है तो बता देता हूँ, मन के भाव हैं, आनंद भाव दिल से। तो बाकी घबराने की बात नहीं है। वीडियो तो कुछ और बनना था, लेकिन क्योंकि ये इवेंट हो गई 2000 के नोट की, तो हमने कहा इस पे हम भी बोल दें, भाई सब लोग बोल रहे हैं तो, और हमें तो अच्छा लग रहा है। अच्छा एक तो इसलिए लग रहा है कि भैया नोटें नहीं है अपने पास, तो इसलिए भी अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा अच्छा इसलिए लग रहा है कि मार्केट जो करेक्शन देना चाहिए था, जो हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो हो सकता है। तो हमारी वो यार बात सही हो जाएगी थोड़ी सी, कि इंतजार था 16,800 का, तो हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा मौका होगा ये बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का। गोल्ड जो मैं 55,000 बोल रहा था, वो अब जरूर आएगा। अभी तो उछाल होगा, लेकिन जैसे ही ये सारा नोट वोट खप जाएगा, सोना लोग खरीद लेंगे, रियल एस्टेट में लगा देंगे, तो ये सब डाउन होगा। सोना कम से कम, सोना चांदी डाउन होगा 10-10, 20-20%, याद रखिएगा। कहो 55,000, 54,000, 53 और 52,000 सोना बिक जाए, चांदी भी कहो 60,000 बिक जाए। सारा खेल तो इसी का था, ब्लैक मनी का, सब गायब, सब कंजम्पशन हो गया, कंज्यूम हो गया, खेल खत्म। तो इसलिए वहां पे भी मौका मिलेगा। सब सिल्वर गोल्ड 20 गिरेंगे, अगर अभी बढ़ता है तो मेरे पास सिल्वर तो खत्म ही हो गई, गोल्ड 20 बची, वो बेच लूंगा थोड़ी बहुत। और बाकी मैं गोल्ड तो रखता ही हूँ अपने पोर्टफोलियो में 10-5%, तो वो तो रखा ही रहेगा, तो हमेशा शुरू से रखा है, तो बिकता नहीं है। बस ये मेरा एक तरह से कैश होता है, जब बैंक 20 डाउन होती है तो गोल्ड 20 बेच के ले लेता हूँ, नहीं तो फिर पड़ी रहती है, या तो रेट अच्छा मिल जाए। तो शेयर मार्केट में अब मौज होने वाली है कि नीचे खरीदारी का मौका मिलेगा। हमने एक चीज आपसे कही थी ना, शेयर मार्केट गिरने का बहाना ढूंढ लेता है, तो ये 2000 का नोट का बहाना ढूंढ लिया शेयर मार्केट ने, ये याद रखिएगा। जैसे अदानी के शेयर ने चढ़ने का बहाना ढूंढ लिया था, फ्राइडे को अदानी के सारे शेयर भाग खड़े हुए थे, सारे शेयर भाग खड़े हुए थे अदानी के। AWL भाग गया, अदानी पावर सर्किट लगाने लगा, अदानी पोर्ट चलने लगा, इंटरप्राइज चलने लगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट से अच्छी न्यूज आ गई थी। अब इस पे न्यूज पे ज्यादा जोर दोगे कि शेयर चलने पे ज्यादा जोर दोगे? न्यूज आ गई थी इसलिए शेयर चला था, कि शेयर को भागना था इसलिए न्यूज आई थी? क्या था, अंडा था कि मुर्गी थी पहले? किसी को नहीं पता। तो किसी को ना पता हो वही ज्यादा अच्छा है। लेकिन कमाल यह है कि बाजार ऐसे ही चलता है चुपचाप, और चुपचाप गिर जाता है। एक हफ्ते पहले तेजी थी, मैं बराबर कहता प्रॉफिट बुक कर ले भाई, जो जिसमें प्रॉफिट है। नहीं बुक किया। क्यों नहीं बुक किया? अरे 1 साल से बैठे हैं, इतनी जल्दी बुक कर लें, अभी तो बढ़ा है। IGL का उदाहरण देते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस का 510 वर्ष गई, तो 460 वाले, 450 वाले, 480 वाले भी शेयर लोगों ने नहीं बेचे। क्यों नहीं बेचे? हमारे जानने वाले थे इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने बेचे 500 में। अरे 550 जाएगा, 600 जाएगा तब बेचेंगे। बिल्कुल जाएगा, 550 भी जाएगा, 650 भी जाएगा, लेकिन उसके पहले तड़पाएगा कितना? 4 बार नीचे की स्विंग देगा, तो उनको खेलो ना। हमने अपने सारे बेचे 450 वाले 510 में, इसलिए थोड़ी ना बेचे कि यार बड़ा खल जाए, क्योंकि यार ऊपर के भी रखे हुए हैं हमारे पास, वो बेचेंगे। IGL हमारे पास पोजीशन है, डिस्क्लेमर दे देता हूं, कोई 22 साल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के काम करो, है ना। बता रहा हूं, एक लर्निंग, एक तरीका बता रहा हूं कि
लोगों ने इसलिए नहीं बेचा कि हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं तो हम नहीं निकलेंगे। अरे भैया, उस शेयर से एग्जिट करके कोई और अच्छे चलते हुए शेयर वाली गाड़ी में बैठ जाते। अब होगा क्या, डबल फ्रस्ट्रेशन होगा, बाजार गिरेगा। जिस शेयर के एक बार भाव आ भी गए थे 10-20 रुपए ऊपर था, आपने इस चक्कर में नहीं बेचा उस शेयर को कि आप 2 साल से इंतजार कर रहे हैं तो अब और ज्यादा ही करके बेचेंगे प्रॉफिट करके, क्योंकि हमने मेहनत की, वो मेहनताना कौन देगा हमको। पता लगा वो शेयर भी गिरेगा, ठीक, मार्केट भी गिरेगा और आपके पास फिर पैसे नहीं होंगे कुछ नया खरीदने को। तब आप फिर ये दुहाई देंगे कि यार हम खरीद तो लेते नीचे वाले रेट पे, लेकिन यार क्या बताएं, पोर्टफोलियो सब लाल है, हम कोई शेयर बेचा भी नहीं है और सब गिर गए, तो बेचें किसको। जैसे मार्च में मैं बता रहा था टैक्स हार्वेस्टिंग, तो जब 2 खराब चीज होती हैं तो कम खराब चीज को पसंद किया जाता है, जो ज्यादा खराब होती है उसे छोड़ दिया था। जीवन में भी ऐसा होता है, शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है। इस पे वीडियो लाऊंगा। तो जो कम खराब शेयर होता है उसको रोक लेते हैं, उसको थोड़ा सा खरीद लेते हैं। ज्यादा खराब होता है जिसका बढ़ने का, उसको बेच देते हैं। ये अनुभव से आता है मार्केट के। ये मार्केट में अनुभव होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कौन शेयर नहीं चलेगा और कौन होगा। और मैं ये टाटा ग्रुप के ही शेयरों की बात करूंगा अगले वीडियो में। हमें याद दिला देना कमेंट बॉक्स में कि हमने वो काम किया था और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, बताएंगे दोनों शेयर कैसे काम हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, और टेलीग्राम पे भी हिंट किया था हमने, टेलीग्राम पे वो बताया था देव डी के बारे में, लेकिन बाकी बात जो हमने किया था वो कोई शेयर की बातें नहीं थी, क्योंकि किसी को बताया भी नहीं था, कर लिया था। हर चीज नहीं बता पाते हैं यार, इसका ऐसा मतलब नहीं कि नहीं बताना चाहते, नहीं बता पाते हैं। तो अब जब मार्केट गिरेगा तो यार फिर प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि होता क्या है, जब 4 दिन तेज हो जाता है ना मार्केट, तो पिछली मंदी भूल जाता है आदमी, पीछे की मद्दी भूल जाता है, एकदम उतावला हो जाता है। अरे आप क्या जानो, कहीं तो हमको ट्रोल कर दिया, आप क्या जानो, मार्केट यहाँ से एकदम रॉकेट होने वाला है। बिल्कुल रॉकेट हो सकता है, लेकिन रॉकेट हो सकता है तो हमारे पास पोर्टफोलियो में और बहुत सारे शेयर हैं। मान लो 4 शेयर हमने बेच दिए, 4 स्क्रिप्ट, मार्केट और बढ़ा तो हम 4 और बेच देंगे, पैसे और खाली हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि मार्केट इतना तेज हो जाए कि हमारा सारा पोर्टफोलियो बिक जाए। ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ ग्रीन हो जाता है तो आदमी उसको ऐसे सीने से चिपका के रख लेता है कि अब कुछ न बेचबे, अब तो बहुत तेज भागने वाला मार्केट, और वहीं दांव दे देता है। हमने उस दिन कहा था टेलीग्राम पे कि पोर्टफोलियो ग्रीन हो गए सारे, वो सिग्नल होता है कि ग्रीन हो गए तो रेड जल्दी होने हैं। ये तब तक ऐसा नाटक होता रहता है, ये अनुभव से बता रहा हूं, जब तक कि बुल रन नहीं स्टार्ट हो जाता है, प्योरली सारे शेयर नहीं चलने लगते, तब तक पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा। बताओ पिछले से लिख के इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितनी बार ग्रीन हुआ पिछले 2 सालों में और कितने बार रेड हुआ, और आप सिर्फ देखते रहे उसको ग्रीन और रेड होते हुए, कुछ काम नहीं किया, क्योंकि आप में इतना लालच समाया था कि आप बहुत ऊपर बेचना चाहते थे। लक्ष्मी आ रही है तो मुनाफा बांध के घर लाओ यार, है ना। बहुत ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत लोग लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं है। जब बाजार हरा है और बढ़ने के आशंका आपको है कि और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और गिर पड़ता है, तो आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं है। अगर उस समय चिंतित हो रहे हैं, अगर आप रिपेंट कर रहे हो, आपको दुख हो रहा है ना, डिप्रेशन हो रहा है पोर्टफोलियो के लाल होने पे, इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं हो। अपने को किसी भी भ्रम में मत रखिए, इल्यूजन में मत रखिए, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है तो आप बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी होते हो कि बहुत बाद में बेच पे, बच्चों के लिए रख दिया, ऐसा बोलते थे हमसे लोग, बच्चों के लिए रखा है। और बाजार गिरा नहीं 6 महीने साल भर कि आपको याद आने लगा कि यार हम नहीं बेचे थे, मतलब आप 4 लोगों से ये रो दिए कि यार हम बेचा नहीं, दिखा तो था रेट और अब लाल हो गया। तो काहे कि लॉन्ग टर्म के यार जब इतना रोना आ रहा है तो पहले बेच लो यार। ये मान लो अपने दिल से कि हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, हम शॉर्ट टर्म में पैसा कमाएंगे। ये अपने मन को समझा लो ना कि हम स्विंग ट्रेड कर करके 10% 2 बार कमा लेंगे, साल में 20%। लॉन्ग टर्म में भी तो यही करना चाह रहे थे, 5-6 साल में 100 गुना करना चाह रहे थे, मतलब 100% कमाना चाह रहे थे, दुगना 4-5 साल में। तो हर साल अगर 15-20% कमा लोगे तो 5 साल में 100% हो जाएगा। और बहुत ज्यादा जिस चक्कर में पड़ते हैं ना, जो ये एक्स और सब यूट्यूब में बताया जाता है, विप्रो लिए होते, इन्फोसिस लिए होते, हमारे लिए होते वाला कैलकुलेशन बता रहे हो घटना घटने के बाद। हमको एक चीज बताइए, हमारा बहुत फेवरेट डायलॉग है, घटना घटने के बाद सब ही एक्सपर्ट होते हैं 1 नंबर के, सब बता देते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। पहले बताओ यार जब डिसीजन ले रहे हो। इन्फोसिस शुरू से किसी के पास नहीं रखा मैनेजमेंट के अलावा, या 2-4 लोग और होंगे। तो यार बस उसी तरह प्रॉफिट कमाते रहो। और अगर लक्ष्मी को रुकना होगा तो शेयर भी रुक जाते हैं लॉन्ग टर्म के, फिर वो बेचने का भी ख्याल नहीं आता है। अब हम तो यही मानते हैं कि जो लोग सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब है कि लक्ष्मी को आना नहीं था उनके पास, नहीं तो ग्रीन में बेच ना देते। हमारा इतना कहने के बाद तो लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते। आज हम एक आदमी मिल गया था बैंक में, कहता भैया
आया तो था, लेकिन हमने सोचा इतने दिन से रखे अभी कैसे बेचे। उसी पे हमें हंसी आ गई कि यार प्रॉफिट बुक करते थे, यही आईजीएल की बात कर रहा था, बुक कर लेते लल्ला तो नीचे, फिर खरीद लेते, फिर अभी ऊपर जाएगा। है इंट्राडे जरूरी नहीं, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में बहुत पैसे बन जाते हैं। तो यार बात कहां से शुरू हुई थी कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है और 30 सितंबर शायद, पहले 23 बोल गए थे, अभी वीडियो को सही कर लिएगा, 30 सितंबर तक वैलिड रहेगा, मतलब लीगल रहेगा, उसके बाद बैंक में जमा ही करना होगा। और मार्केट में तो यार 10 में 4 लोग एक्सेप्ट करते हैं, 6 लोग लेते नहीं, क्योंकि सबको डर लगता है। सब जानते हैं सरकार पता नहीं कब कौन सा और नया डिसीजन कर दे कि कल से बंद है, तो अब उससे तो पिंड छुड़ाएंगे सब लोग 2000 के नोट से। और सेंटीमेंट्स बिगड़ जाते हैं, तो सेंटीमेंट्स बिगड़ जाएंगे तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो यार हमको भी अच्छा लगेगा अगर हमारी बात सही होगी थोड़ी सी, क्योंकि हम चाह रहे नीचे आ जाए। एक बार निफ्टी आ गई 17,000 के नीचे, 16,400 800, तो ये हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी, 3-4 साल के लिए मान लेना। फिर हम लोग 21,000 और 20,000 की निफ्टी देखेंगे, एक बार निकल जाए और सब पब्लिक अभी सब पोजीशन गायब करके और फिर नई पोजीशन बन के ऊपर चलेगा, मार्केट भी हेल्दी हो जाएगा। चलो यार, दिल से बात की आज फिर से आनंद भाव दिल से। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, किसी को लर्निंग ये शेयर करनी हो। देखो लर्निंग में बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस नहीं होती है कि बड़ा चार्ट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो सब नहीं भी सीखोगे तो चल जाएगा। वो सनी देओल वाली पिक्चर याद है ना, वो कहता है चड्डा ये कलेजा बाजार में नहीं मिलता जो हथियार चलाता है। तो भैया वैसे ये जो धैर्य है, पैशंस है, ये भी बाजार में नहीं बिकता है, ना कोई सिखा सकता है, ये सीखना पड़ता है धीरे धीरे, बूंद बूंद से सागर, समझ रहे हो। तो सागर छोड़ो, घट भरो, भी घड़ा भर लो और इसको मजबूत करो। तो वो लर्निंग इसमें दी है हमने कि यार समझ लो, एकदम देसी भाषा में समझाएं, समझ लो। किसी को देना चाहो तो शेयर कर देना ये वीडियो। पहली बार आए हो, पहली बार हमको देख रहे हो, सुन रहे हो, तो यार वीडियो लाइक करते हुए सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, आगे भी ऐसी अच्छी लर्निंग देते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, कभी कभी मूड होता है तो कमेंट्री अपलोड कर देते हैं, समय होता है तो उसका भी फायदा मिल जाएगा। समय रहते बाजार में सही टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन अपडेशन मिलेगा सारा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।